लोग प्रायः यह समझते हैं कि अमुक अमुक संप्रदायों का या अमुक अमुक जगत गुरु मंडलेश्वर महामंडलेश्वर धर्माचार्यों का यह स्नान है। ऐसा यह स्नान है, इसका हम निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत प्राचीन जो सूक्ष्म बात है उस पर हम ध्यान दिला रहे हैं। सभी षड्वेश के अखाड़े, उनके निशान और उनके इष्ट देवता आराध्य देवता चलते हैं। ध्वजा उनके उस परंपरा का प्रतीक होता है। संपूर्ण देवता उसमें प्रतिष्ठित होते हैं, देवताओं के स्वरूप भी होते हैं, और उनको जाकर हम लोग स्नान कराते हैं। और स्नान कराने के बाद फिर स्नान करते हैं। वे हम लोगों का स्नान नहीं है, संपूर्ण सनातन देव शक्ति का स्नान है, और उसके पीछे हम लोगों का स्नान है। ये है, इसे बिल्कुल परंपरा है। एक अखाड़ा जाएगा तो वो खड़ा हो जाएगा, फिर दूसरा अखाड़ा, एक अखाड़ा स्नान करके खड़ा होगा, वहां घाट पर प्रतीक्षा करेगा, दूसरे अखाड़े के लिए जगह खाली करी पड़ेगी, फिर तीसरा अखाड़ा आएगा, और फिर सब देवता अखाड़े के निशान एक दूसरे से मिलेंगे, उनका पूजन होगा, फिर अपने अपने उसमें चलेंगे। किसको कहाँ चलना है उसकी व्यवस्था है, उसके अनुसार लोग चलेंगे। तो ये देवताओं का स्नान है, ये ऋषि महर्षियों का स्नान है, ये पूर्वाचार्यों का स्नान है, और उनके पीछे हम लोग स्नान करते हैं। कई बार लोगों के मन में होता है कि अरे भाई, ये साधु महात्मा त्यागी तपस्वी, इनको हाथी घोड़े पर बैठ के जाने की क्या जरूरत पड़ गई, इनको सोने चांदी के सिंहासन की क्या जरूरत पड़ गई, इनको इस ताम झाम की क्या आवश्यकता पड़ गई। इनको तो अपने साधु सही तरीके से कीर्तन करते हुए जाएं, नहा धो लें। ये छड़ी छत्र चमर, इनको बड़ी अच्छी बात पिताजी कह रहे हैं। बोले शासक के पास न छड़ी है, न छत्र है, न चमर है, ये छड़ी छत्र चमर संतों के पास है, इसलिए भारतवर्ष के शासक तो संत ही। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। राजा उसी को कहते जिसके पास छड़ी छत्र हो। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। पर हम एक बात कह रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। हम ये बात कह रहे हैं कि देवता हमारे निशान के रूप में आगे आगे चलते हैं, हमारे आराध्य, और हम लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो उसमें क्या है महाराज जी, कि इसमें हमारे देवता, हमारे जो पवित्र प्रतीक हैं, उनको हम लोग ले जाते हैं और उनके पीछे चल के जाते, उनके आगे नहीं जाते, उनके पीछे चल के जाते हैं। तो महाराज जी, उसमें क्या है कि जिनके सेवकों का इतना ठाट बाट है, उनकी महिमा गरिमा है, उस सभ्यता के स्वामियों का क्या वैभव होगा। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, हमारे जगन्नाथ जी वाले संत विराजे हैं। रथ यात्रा होती है, जिन हमारे आराध्य श्री रामकृष्ण नारायण का, हमारे हिंदू देवी देवताओं का इतना उत्कर्ष है, उनके सेवकों का उत्कर्ष स्वामी का ही उत्कर्ष है। कि साधु संतों का उत्कर्ष
वो भारतवर्ष का उत्कर्ष है। हमारे यहाँ के सनातन धर्म के आचार्यों का उत्कर्ष सनातन संस्कृति का उत्कर्ष है, और यही लोग नहीं देख रहे हैं। इस दृश्य को आज पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। और वस्तुतः यही है भारतवर्ष का जगत गुरुत्व। यही जगत गुरुत्व है जो सारा संसार देख करके मंत्रमुग्ध है, आश्चर्यचकित है कि बिना शासन के कोई विशेष खर्च किए इतने लोगों के आवास भोजन की व्यवस्था इतनी बढ़िया कैसे हो रही है, और इतना कष्ट सहकर लोग कैसे आ रहे हैं। भैया जी, विदेश की हालत ये है कि पुराने पुराने चर्च बिक रहे हैं, क्योंकि रविवार को भी उनमें जाने वाले अब लोग नहीं हैं। ऐसी विचारधारा के लोग बढ़ रहे हैं जो कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं है, ना हम ईसाई हैं, ना मुसलमान हैं, ना हम हिंदू, हमारा धर्म है ही नहीं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसी विचारधारा बढ़ रही है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, यहां तो कोई ईंट किसी दूसरे समुदाय की, एक ईंट जो अवैध है वो इधर से उधर हो जाए तो हल्ला मचता है, और वहां बड़ी बड़ी पुरानी मजार और मस्जिदों को किनारे कर दिया जाता विकास के नाम पर। कोई चू करने वाला नहीं है। उन देशों की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि वहां भी स्थिति यह है कि लोग समय निकालकर उस आराधना उपासना में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन धन्य है भारतवर्ष, धन्य है भारतवर्ष की धर्म प्राण प्रजा, जो इस भयंकर अर्थवादी भौतिक युग में अपना सब काम छोड़ करके ऐसे महान पुण्य पर्वों पर अपना धन, अपना समय और अपना श्रम लगा करके यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।